हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन के दौरान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी और यूजी दोनों के संबंध में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा बखूबी ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, और सभी जानकारियां इस वीडियो के अंतर्गत आपको जो भी कंफ्यूजन थी क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा 100% सुनिश्चित है। आपके मन में क्या डाउट्स रह रहा है यूपी CUET को लेकर के, तो इसमें दिक्कत आपको क्या आ रहा है? पहला स्टेप आपको कि जब आप एप्लीकेशन आवेदन भर रहे हैं तो उसमें 3 ऑप्शन दे रहा है। 3 ऑप्शन दे रहा है। पहला आपका यूजी की बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर। फिर दूसरा आपका हार्टिकल्चर भर रहे हैं, या कोई भी स्टूडेंट है किसी भी अलाइड सब्जेक्ट में भर रहा है, या फिर तीसरा कॉमर्स ले लेते हैं या इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, तो या फिर बॉटनी, कुछ भी ले सकते हैं आप डेमो के रूप में, यूजी हो या पीजी हो, या मतलब जो भी है स्टूडेंट। फिर ये यूजी के लिए हो गया। अब पीजी के लिए आपका पीजी के लिए भी 3 ऑप्शन दे रहा है। जैसे आपका एग्रीकल्चरल साइंस दे रहा है, एग्रीकल्चरल साइंस। फिर आपका दूसरा मान लीजिए आपने चूज कर लिया एबीएम, एक, और तीसरा आपने MSc हॉर्टिकल्चर चूज कर लिया। 3 ऑप्शन चूज कर लिया। फिर आपको सेकंड में ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्या? यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए। यूनिवर्सिटी, आप किस विश्वविद्यालय को प्राथमिकता दे रहे हैं। बहुत से ऐसे काफी स्टूडेंट हैं, काफी ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो इसके अंतर्गत अभी आप एप्लीकेशन आवेदन में नहीं आ रही हैं, तो वो आपका कब आएंगी? जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय आपको वैकेंट सीट के रूप में उस यूनिवर्सिटियों में आपको दाखिला के लिए अवसर प्राप्त होगा। जैसे आपके अभी BHU, मोस्टली स्टूडेंट BHU यूजी में फिल किए हैं। आपका रानी लक्ष्मीबाई में, रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी जो आपका झांसी में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें फिल किए हैं। 3 से जब आप एबव जा रहे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका बढ़ जा रहा था। 3 तक आप भर रहे थे तो 700 रुपये चार्जेस आपका हो रहा था। फिर आपका इसमें भी आपका पीजी में जब 3 से अधिक आप भर रहे हैं, मोर देन 3 सब्जेक्ट, देन आपका एप्लीकेशन फीस इंक्रीज हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था। तो उसमें साफ साफ दिया हुआ था आपको 3 ही मात्र फिल करना है। अब बात आई है यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी की बात आ गई तो यूनिवर्सिटी में मोस्टली लोग BHU फिल किए, BBAU, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी मास्टर्स के लिए, उसमें आपने फिल किया, BHU में फिल किया, पश्चिम बंगाल में फिल किया, शिमला में फिल किया, हिमाचल नागालैंड में फिल किया, जहां भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं इसका लिस्ट आप लोग देख करके फिल किए हैं। अब इसका देखिए, यहीं पर आपको एग्रीकल्चरल साइंस का कोड देगा, इसका सब्जेक्ट का कोड देगा, और फिर आपके यूनिवर्सिटी BHU का कोड देगा। दोनों का कोड अलग अलग होगा, सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी। प्रेफरेंस आपकी यूनिवर्सिटी की है, सब्जेक्ट का प्रेफरेंस है। तो जैसे मान लीजिए आप यूजी वाले स्टूडेंट हैं, तो एक दिन आपका हार्टिकल्चर का जो कोड होगा, जैसे मान लीजिए हार्टिकल्चर का 001 है, सपोज दैट के लिए मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है, मतलब कोड मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाह रहा हूँ कि हार्टिकल्चर का जो कोड है, फिर आपका यूनिवर्सिटी का जो कोड है, ये एक दिन हार्टिकल्चर का पेपर होगा, फिर सेकेंड डे आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, फिर थर्ड डे आपका तीसरे दिन जब आप आएंगे तो एग्रीकल्चर का पेपर होगा। मतलब जो भी आप 3 सब्जेक्ट फिल किए हैं, तो ये जो आपकी कंफ्यूजन थी कि क्या सर पेपर एक ही दिन होगा या फिर आपका एक ही सब्जेक्ट के माध्यम से सभी के अंतर्गत आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा, या एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो इसका पहले बात एग्जामिनेशन जो डेट है, अलग अलग एग्जाम होंगे, अलग अलग टाइम पे होंगे, अलग अलग दिन पे होंगे।
क्लियर? सेम सिचुएशन यहां भी है, एग्रीकल्चरल साइंस वाले के लिए अलग, फिजिकल साइंस के लिए अलग, ईवीएम के लिए अलग पेपर होगा और फिर हॉर्टिकल्चर के लिए पेपर अलग होगा। क्लियर? अब एक कंडीशन में एक और बताना चाहूंगा कि यदि आपने पहले सपोज कीजिए कि आपने बीएचयू फिल कर दिया है, अगर बीएचयू के अंतर्गत आपको हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर की सीट नहीं मिलती है, एग्रोनॉमी की सीट, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर साइंस की सीट नहीं खाली है, तो आप एबीएम पे ट्राई कर लीजिएगा। एबीएम में भी सीट नहीं खाली है तो आपको हॉर्टिकल्चर की ट्राई करने के लिए अवसर प्राप्त होगा। यदि तीनों में से कहीं नहीं होगा तो आपको वैकेंट सीट जब होगी सीयूईटी में, तब उनके द्वारा नोटिस निकाला जाएगा कि हमारे वहां सीट वैकेंट है, आप इसको फिल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ये रही आपकी प्रोसेस। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका इंटर वाले स्टूडेंट एजी से भर दिए और दूसरा आपका हॉर्टिकल्चर से भर दिए, तीसरा आपका बॉटनी से भर दिए। अब तीनों का पेपर क्या रहेगा? तीनों का पेपर क्या तीनों का कंबाइंड होगा या फिर अलग अलग होगा? तो जैसे मान लीजिए आपसे 100 क्वेश्चन यदि पूछता है, एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूं, 100 क्वेश्चन पूछता है तो डोमेन सब्जेक्ट से 75 पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि सिलेबस दिया हुआ नहीं है। डोमेन सब्जेक्ट आपके एग्रीकल्चर से 75% क्वेश्चन आपके इंक्लूडेड होंगे। हो सकता है 100 क्वेश्चन इंक्लूड कर दें, लेकिन यहाँ पर अगर 100 कर देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो 75 आप ब्रोच्योर में देखेंगे तो 75 डोमेन में दिया है और 25 आपका जनरल अवेयरनेस के रूप में पूछा जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ से आपका 75% हॉर्टिकल्चर से और 25 क्वेश्चन आपका डोमेन सब्जेक्ट से, ऑल ओवर एग्रीकल्चर से। फिर बॉटनी में अगर आपने बॉटनी फिल किया है तो 75% बॉटनी और 25% जनरल अवेयरनेस, या फिर आपका जो इंटरमीडिएट में है उससे पूछा जाएगा। अगर इंटरमीडिएट में आपका बायोलॉजी है और एग्रीकल्चर से फिल किए हैं तो फिर आपको 75% बायोलॉजी पूछेगा और 25% जो है जनरल अवेयरनेस के रूप में पूछेगा। क्लियर? यदि इंटर में आपका बॉटनी है, बॉटनी से फिल किया है और इंटर में पीसीबी है, मतलब बायोलॉजी से हैं, तो 75% बायोलॉजी पूछेगा, 25% आपका जनरल अवेयरनेस पूछेगा। क्लियर? यदि आप पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आपके मैथ से 75%, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 75% आपका इंक्लूड होगा, 25% आपका डोमेन मतलब एक्स्ट्रा जनरल अवेयरनेस के रूप में पूछे। अब पीसीएमबी से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी से, तो आपका 75% डोमेन सब्जेक्ट एंड 25% अदर सब्जेक्ट। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर एग्री क्लासेस 573 पर आप हमको संपर्क कीजिएगा, आपको सारी जो भी कंफ्यूजन है इसको कंफर्म करा देंगे। क्लियर? अब फिर आइए पीजी की बात करते हैं। पीजी में जैसे मान लीजिए आपने एग्रोनॉमी के लिए फिल किया, एग्रोनॉमी, सेकंड आपका हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, थर्ड आपने एबीएम फिल कर दिया। तो इसके लिए पता है क्या आपसे पूछेगा? वही रेशियो आपका, यदि 100 क्वेश्चन पूछता है तो 75% आपका एग्रीकल्चर पूछेगा। एग्रीकल्चर जो आपने बीएससी ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा हुआ है वहीं से पूछेगा ऑल ओवर। अगर बीएचयू कराएगा, बीएचयू के लिए आपने प्रेफरेंस डाला है तो एग्रीकल्चर ऑल ओवर आपको पढ़ना पड़ेगा, और सबसे मेजर पढ़ना पड़ेगा, जो मतलब मेजर सब्जेक्ट तो मान लीजिए सब लोग पढ़ते हैं, आप माइनर सब्जेक्ट अगर बीएचयू में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपका माइनर सब्जेक्ट, जो माइनर सब्जेक्ट है, फॉरेस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एक्सटेंशन है, इन सबको आप पढ़िएगा अच्छे तरीके से, तो आपका सिलेक्शन बीएचयू में श्योर है। क्लियर? इसके बाद 25% आपका जनरल एग्रीकल्चर पूछेगा।
क्लियर। तो ये आपके 100 क्वेश्चन यदि पूछता है तो 100 का अगर पेपर बनेगा तो 100 का पैटर्न में यही रहेगा। क्लियर। अगर 120 आपका पूछ देता है, जैसे आईसीआर का एग्जामिनेशन जब होता था तो 120 क्वेश्चन पूछा जाता था, तो जिसमें क्या रहता था 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर होता था और 40 क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर होता था। मतलब 80 क्वेश्चन आपके, जैसे मान लीजिए आपने एमएससी के लिए फिल किया है, आपका बीएससी एग्रीकल्चर है और आपने फिल किया है एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक। तो हॉर्टिकल्चर से आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाता था और 40 क्वेश्चन जो है जनरल एग्रीकल्चर ऑल ओवर पूछा जाता था। क्लियर। तो ठीक उसी प्रकार से यदि आप एग्रोनॉमी के लिए फिल किए हैं तो आपका 75% जो पोर्शन है एग्रोनॉमी से पूछा जाएगा और 25% क्वेश्चन जो है आईसीआर सीयूईटी के लिए 25% जनरल ऑल ओवर एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। क्लियर। और सीयूईटी के दशा में आप देखेंगे तो ये 75% एग्रीकल्चर पूछेगा और 25% जनरल अवेयरनेस पूछेगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने दोनों का सेपरेट करके बता दिया। इस आईसीआर की दशा में 75% हॉर्टिकल्चर से भरे हैं तो हॉर्टिकल्चर, 25% आपका ऑल ओवर जनरल एग्रीकल्चर। ये आपका कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया। अब रही बात बुक की कि आपके लिए कौन सी बुक स्पेशलाइजेशन, तो देखिए यदि आपने सपोज कीजिए आपने हॉर्टिकल्चर से फिल किया है तो हॉर्टिकल्चर आईसीआर सीयूईटी में आपने फिल किया है तो आप ग्लास्टस ऑफ हॉर्टिकल्चर लेकर पढ़ लीजिएगा, या फिर एसएन गुप्ता की एक बुक आती है, एसएन गुप्ता, इनकी एक बुक आती है इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो एसएन गुप्ता वाली बुक, या फिर सबसे अगर एएसआरबी की तैयारी करना है आगे तो ग्लास्टस आपको पढ़ना बेहतरीन सिद्ध होगा, क्योंकि एएसआरबी नेट जब आप देंगे तो ग्लास्टस से मैक्सिमम क्वेश्चन पुट अप होता है। क्लियर। फिर उसके बाद एसएन गुप्ता से आपका हॉर्टिकल्चर क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।